स्पेन से अपने पति संग भारत घूमने आई महिला के साथ जो कुछ हुआ, इससे पूरा देश शर्मसार है। दरअसल ये जोड़ा बांग्लादेश से भारत में प्रवेश करने के बाद दुमका के रास्ते नेपाल जा रहा था। शुक्रवार की शाम स्पेनिश दंपति हंसडीहा थाना के कुरमाहट में टेंट लगाकर रात्रि विश्राम करने लगे। इसी बीच 7 दरिंदों ने टेंट में घुसकर पति को बांध दिया, जबकि महिला को टेंट से बाहर ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। अब इस हैवानियत पर दुनिया भर में भारत की किरकिरी हुई है। विदेशी अखबारों में महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा के मामले में दुनिया के सबसे खराब देशों में भारत को गिना जा रहा है। वहीं एक विदेशी लेखक डेविड जोसेफ ने एक्स पर लिखा, कई वर्षों तक भारत में रहने के दौरान मैंने यौन आक्रामकता को देखा है, इसका जो स्तर देखा है वो कहीं नहीं देखा। लेखक ने घटनाओं का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे एक बार ट्रेन में यात्रा के दौरान उन्हें एक अजनबी महिला उनके बिस्तर पर सोने और प्रेमिका का नाटक करने के लिए कहने लगी, क्योंकि उसने एक भारतीय पुरुष से खुद का बचाव करने का यही तरीका सबसे बेहतर समझा। एक भारतीय पुरुष ने उसका पैर चाट लिया था और इससे वो असुरक्षित महसूस कर रही थी। घटना पर अल जजीरा लिखता है, भारत में महिलाओं को निशाना बनाकर की जाने वाली यौन हिंसा आम है। इस तरह की घटनाओं में अल्पसंख्यक आदिवासी समुदाय की महिलाएं विशेष रूप से प्रताड़ित होती हैं। अब आपको बताते हैं विदेशी मीडिया ने किस तरह से झारखंड की इस हैवानियत का जिक्र किया है, भारत को घेरने की कोशिश की है। अल जजीरा लिखता है, भारत में महिलाओं को निशाना बनाकर की जाने वाली यौन हिंसा आम है। इस तरह की घटनाओं में अल्पसंख्यक आदिवासी समुदाय की महिलाएं विशेष रूप से प्रताड़ित होती हैं। अल जजीरा ने एनसीआरबी रिपोर्ट का जिक्र किया और कहा, 2022 में 31,516 दुष्कर्म के मामले दर्ज किए गए। अल जजीरा ने एनसीआरबी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए आगे कहा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक ऐसे मामले दर्ज किए गए। बात न्यूज पोर्टल द इंडिपेंडेंट की करें तो इसने भी इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी। पोर्टल ने बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा की प्रतिक्रिया का हवाला देते हुए लिखा, शर्मनाक, भारतीय विदेशियों के साथ वैसा व्यवहार कर रहे हैं जैसा वे अपनी महिलाओं के साथ करते हैं। ऋचा चड्ढा ने कहा, हमारे सड़े हुए समाज पर शर्म आती है। द इंडिपेंडेंट ने कहा कि उसने टिप्पणी के लिए भारत में स्पेन के दूतावास से संपर्क किया है। अब ये तो था हाल विदेशी मीडिया का। जाहिर तौर पर एक ऐसी घटना जिसे सुनकर शर्म आती है, जिसे सुनकर भारतवंशी कहने पर कहीं ना कहीं शिकन महसूस होती है। देश को और पूरे समाज को शर्मसार करने वाली ये घटना बेहद पीड़ा देती है।